गाइस, आज की कहानी एक हॉरर थ्रिलर है जिसे देखने के लिए और सुनने के लिए आपका दिल मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले दिल मजबूत करें फिर इसे देखें। अगर आपका दिल पहले से मजबूत है या आप कर चुके हैं तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखते हैं जो एक गांव की तरफ आ रहे होते हैं जहां पर वो एक बड़ा सा मॉल बनाने वाले होते हैं जिससे गांव की इकोनॉमिक और गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और हम देखते हैं वो जहां पर मॉल बनाने वाले होते हैं वहां पर रुक जाते हैं और वहां पर प्रोजेक्ट की हेड इंजिला उनका वेलकम करती है और वो उनकी टीम की लीडर जोनस की बहुत तारीफ करती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है वो बंदा तारीफ के काबिल तो है लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर एंजेला उन सबको बताती है कल इस जगह पर सारे न्यूज रिपोर्टर आ रहे हैं इस मॉल की ओपनिंग के लिए, इसलिए आज हम पूरा दिन मस्ती करेंगे और कल से काम शुरू करेंगे। इतना बोलकर वो इन्हें यहाँ से रिजॉर्ट की तरफ ले जाने लगती है और हम यहाँ पर एक अननोन बंदे को बोट में बैठकर जाते हुए देखते हैं जिसे हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। लगता है शायद यही किलर है। और अब हम देखते हैं ये लोग रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और इनके रिजॉर्ट के 4 एम्प्लॉयज वेलकम करते हैं और उन सारों को उनके उनके कमरे की दे देते हैं। और अब यहाँ का शेफ उनके नाश्ते की तैयारी करने लगता है लेकिन वो देखता है नाश्ता करने के लिए गैस ही मौजूद नहीं है, तो वो और एक एम्प्लॉय पर गुस्सा करता है जो वो उसका काम था, लेकिन वो वहां पर नहीं होता तो वो खुद ही उसे लेने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और जब वो नीचे उतर कर देखता है तो वो समझ जाता है ये एक ट्रैप है। और इतने में वहां पर उसे अजीब सी आवाजें आने लगते हैं ये ट्रैप को देखकर, और वो आवाजें सुनकर उसे वहां से भागना चाहिए लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गुदा होता है तो वो उसे चेक करने जाता है और वो देखता है रिजॉर्ट के चारों तरफ भी ट्रैप है। ये देखकर वो कुछ सोच पाता या कुछ कर पाता, इतने में पीछे से एक आदमी आकर उसे मार देता है। उसे कौन मारता है हमें बताया नहीं जाता। किलर एक सस्पेंस है, अब आगे की वीडियो में जान जाओगे आखिर किलर कौन है। और वो हम रिजॉर्ट में देखते हैं वो प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करने लगते हैं और यहाँ पर इलंका उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो वो यही वीडियो को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करने वाली थी, लेकिन वो वीडियो एक क्रिंज से भरा हुआ होता है जैसे आजकल की इंस्टाग्राम रील्स। लेकिन यहाँ पर वो रील्स मतलब वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आता सिवाय जोनस और उसके चमचे के, और वो दोनों उस वीडियो को देखकर थालियां मारने लगते हैं। बाकी सब उस वीडियो का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर इलंका को बहुत गुस्सा आता है तो उन्हें डांटने लगती है, तुम लोग कुछ काम करते तो नहीं और मैं करती हूँ तुम मुझ पर हंसने लगते हो। ये सुनकर वो उससे ज्यादा नहीं बोलते और चुप बैठ जाते हैं और वो ये वीडियो देखकर थक जाते हैं और टी का ब्रेक लेते हैं। और टी पीते पीते जोनस सबको बताता है मॉल में दुकान लगाने के लिए बड़े बड़े कंपनीज उसके पीछे लगे हैं और वो उसे मुंह चाहे पैसे देने के लिए तैयार है। ये सुनकर लीना को उस पर थोड़ा शक होने लगता है और इतने में यहाँ पर आमिर आता है और उससे बात करने लगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कुछ दिन पहले वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से लीना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस से छुट्टियां लेकर अपना इलाज करवाने गई थी और वो इलाज खत्म करके आज ही इन्हें ज्वाइन किया है। और अब हम आगे देखते हैं फिर से इनकी मीटिंग शुरू होती है जहां पर ये बजट के मामले में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लप्पू सा जोनस उनके क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा होता, वो बजट की बातों को टाल रहा होता है। ये देखकर अब लीना का शक यकीन में बदलने लगता है तो वो खुद ही बजट की फाइल देखने लगती है जहाँ पर उसे पता चलता है बजट में बहुत गड़बड़ है और ये जिस जगह मॉल बना रहे होते हैं वो जगह एक पुलसन नामी किसान की होती है और उसे इन्होंने हर्जाने के तौर पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी होती, जिसकी वजह से पुलसन सुसाइड कर लेता है। ये सुनकर लप्पू सा जोनस उसे बोलता है हमने इस बात पर पहले ही डिस्कस किया है और तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर भी किए हैं। ये सुनकर वह हैरान होती है और वो उसे बोलती है मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी सिग्नेचर नहीं कर सकती, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर देखती है तो वो उसी की सिग्नेचर होती है। ये देखकर लेना कुछ भी समझ नहीं पाती और हम देखते हैं इस बजट से यहाँ पर कोई भी खुश नहीं होता सिवाय लप्पू से, जोनस के और उसके चमचे के और महारानी एलंगा के, मतलब ये तीनों इस झोल में शामिल है और सब यहाँ पर आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर एलंगा पहले तो उन्हें शांत कर दिए और उन्हें याद दिलाती है पहले भी हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो उनके कलीग कोल्सन ने उन पर कैसे अटैक किया था। ये सुनकर वो सब शांत होते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बहस के बाद और कोई भी नतीजा निकाले बगैर इन लोगों को भूख लग जाती है तो अब वो मीटिंग खत्म करके खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खाना बनाने के लिए रिजॉर्ट का शेफ नहीं होता तो जीना उसे कॉल करने लगती है, लेकिन शेफ उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि किलर ने उसे मारकर एक गड्ढे में फेंक दिया होता है। शेफ कॉल नहीं उठा रहा तो जेनी ऐसे ही तैसे करके नाश्ता तैयार करती है और उन्हें खिलाने लगती है। और खाना होने के बाद लप्पू सा जोनस लीना को साइड में बुलाता है और उसे बोलता है सबके सामने उसके ऊपर सवाल उठाना उसे पसंद नहीं आया तो आइंदा से इसका ख्याल रखने को कहता है। ये सुनकर लीना उसे बोलती है लेकिन सच में मैंने सिग्नेचर नहीं की। तो लप्पू सा जोनस उसे बोलता है शायद तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है जिससे तुम्हें याद नहीं रह रहा, और वो उसे ये ताना देकर यहाँ से चले जाता है। और हम रिजॉर्ट के और एक स्टाफ को देखते हैं
जो झूले झूलते हुए एक ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो किलर आ जाता है और एक बड़ी सी तलवार को उसके आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टाफ वहीं पर मारा जाता है। और वो मरने के बाद वो किलर उसे पत्थर से बांधकर नदी में डुबा देता है। और अब हम आगे देखते हैं, एक कार्टून का ड्रेस पहनकर उन सबके पास कोई आता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिवील होता है और वो उन सबके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब किसी को भी पसंद नहीं आता, तो वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर एलेंगा लप्पू से जोनस को सपोर्ट करती है और सबको शांत रहने को कहती है। फिर भी वो शांत नहीं होते तो लप्पू से जोनस को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की तरह सबको डांट कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है इन सब में जरा भी यूनिटी नहीं है। इनका बस चले तो ये एक दूसरे का गला काट देंगे। और अब हम आगे देखते हैं, लप्पू से जोनस को एलेंगा मनाने के लिए जाती है और वो उसे खुश करने के लिए वो फोड़ा देती है, जिससे मॉल की ओपनिंग की जाएगी। और वो उसे ही उस फोड़े से मॉल की ओपनिंग करने कहती है। ये सुनकर लप्पू सा जोनस ऐसे खुश होता है जैसे एक बच्चे को एक ट्रॉफी देने पर खुश होता है। और अब हम आगे देखते हैं, कोलिया इन सबको फिजिकल टास्क करने के लिए बुलाती है और वो इन सबके मोबाइल्स को ले लेती है ताकि वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके और वो इस काम को एक यूनिटी के साथ कर सके। गुलिया उन सबके मोबाइल को लेकर एक डब्बे में रख देती है और वो उन्हें यहाँ से एक टास्क कराने के लिए ले जाती है और इन सबको 2 टीम में बांट देती है और उन्हें टास्क के बारे में बताती है। टास्क ये होता है कि खाली बोतल से एक नाव बनाना होगा और पानी में जाकर पानी में रखे हुए गुब्बारे को वापस लाना होगा। हम देखते इधर टास्क चालू होता है और जब वो टास्क कर रहे होते हैं, वो किलर इधर आकर इन सबके मोबाइल्स और लप्पू से जोनस के कॉटन का सर ले जाता है और वो उस कार्टून के सर को पहनकर एक खतरनाक पोज मारता है, जिसे देखकर दिल की धड़कन बनने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है अब चालू होगा मौत का असली तांडव। और अब वो सीधी रिजॉर्ट आता है जहाँ पर जीनी अकेली मौजूद होती है, तो वो उसे बहुत बेरहमी से मार देता है और उधर वो टास्क को लप्पू से जोनस की टीम जीत जाती है और वहाँ से कोलिया उन्हें रोप राइडिंग के लिए ले जाती है, जहाँ पर लीना को वो करने से डर लग रहा होता है। तो लप्पू सा जोनस और उसका चमचा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लीना उस टास्क को वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ से रिजॉर्ट वापस आ जाती है। और अब हम देखते हैं लीना का कुछ और ही प्लान था। वो सीधा लप्पू से जोनस के कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है मॉल की शॉप्स को कोई ब्रांड क्या एक मामूली से इंसान भी नहीं खरीदा होता, क्योंकि इस गांव में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। और ये बात लप्पू से जोनस को पहले से ही पता होती है। वो सिर्फ इस मॉल को कम पैसों में बनाकर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दिखाकर सारे पैसे अपने जेब में रख लेने वाला था और वो इन सारे पैसों को रख लेकर दुम दबाकर दूसरी कंपनी में ज्वाइन होने वाला था और इसके साथ काट और इंजेला भी मिली हुई थी। और यहाँ पर लीना को ये भी पता चलता है सच में उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं किए थे, उसकी डुप्लीकेट सिग्नेचर की गई थी। ये देखकर वो सारे सबूत को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। और अब हम आगे देखते हैं, ये सब पूरे टास्क कर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब किलू उन सबको उनका मोबाइल वापस देने जाती है तो वहाँ पर उनके मोबाइल्स का डब्बा ही नहीं होता। ये देखकर किलू हैरान होती है और उन सबको बोलती है आपके मोबाइल्स आपको बाद में दिए जाएंगे। इतना बोलकर वो मोबाइल का डब्बा खोजने के लिए रिजॉर्ट के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता, तो अपने कलीग्स को आवाज देने लगती है। लेकिन उसकी आवाज का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो उन्हें भी ढूंढने लगती है। और वो उन्हें ढूंढते हुए जब अंदर जाती है तो उसे जीनी की लाश बहुत बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो कुछ रिएक्ट कर पाती। इतने में यहाँ पर वो किलर आ जाता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसका मतलब अब रिजॉर्ट का सारा स्टाफ मर चुका है, अब बारी है उन एम्प्लॉयज की। और अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर रात हो जाती है और ये सब पार्टी करने लगते हैं। और हम देखते हैं लीना लप्पू से जोनस की करप्शन की बात नाजिया और आमिर को बताती है, जिसे सुनकर नाजिया हैरान होती है और उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में डालकर देखती है, जिससे उसे पता चलता है लप्पू से जोनस ने बहुत सारा करप्शन किया है और लीना की बात भी सही निकलती है। तो अब ये तीनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कल वो पुलिस को करप्शन के बारे में बता देंगे। और अब हम आगे देखते हैं, लीना जाकर लप्पू से जोनस को कॉन्फ्रेंट करती है, जिसे सुनकर वो पहले तो उसे अपना लप्पू दिखाता है, जिससे लीना इम्प्रेस नहीं होती, तो वो उसे ऑफर देने लगता है जैसे वो उसे भी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाएगा जहाँ पर सैलरी भी बहुत सारी होगी। लेकिन लीना एक अच्छी एम्प्लॉय होती है तो उसे मना करती है और वो उसे धमकी देती है अगर वो कल तक काम बंद नहीं करवाएगा तो ये बात वो पुलिस को बता देगी। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं इधर काज हॉपटॉप में बहुत मस्ती कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो गिलास कट करने की मशीन से कांच के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब इंजेला उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है तो वो भी उसे रस्सी से टंगा कर मार देता है और उसे सबसे ऊंची लकड़ी पर टंगा देता है। और ये नजारा सब एम्प्लॉयज देखते हैं, जिससे इनमें डर का माहौल बन जाता है और वो सब भागने लगते हैं। और वो किलर सबको छोड़कर जोनस और लीना के पीछे पड़ जाता है और जोनस भागते हुए किलर के ट्रैप से टकरा जाता है, जिससे उसकी खोपड़ी की स्किन में दरार आ जाता है
लेकिन जोनस फिर भी उठता है और वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर लीना उसे सजेस्ट करती है हम राफ्ट से जाएंगे। तो वो दोनों टास्क में बनाई हुई गई राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जोनस राफ्ट को रुका देता है और लीना को उस पेनड्रॉफ को वापस करने को कहता है। यह सुनकर लीना हैरान होती है, वो उसे देना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ से बचकर निकलना इम्पोर्टेंट होता है तो वो उसे दे देती है। और हम देखते हैं जोनस को जब पेनड्रॉफ मिल जाता है तो वो लप्पू सा काम करता है, मतलब वो लीना से बिट्रे करता है और उसे राफ्ट से नीचे गिरा देता है। तो लीना जैसे तैसे तीरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन वो किलर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर लीना डर जाती है और भागने लगती है। और वो भागते हुए गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर शेफ की डेड बॉडी होती है। और इधर हम सबको रिजॉर्ट में देखते हैं जहाँ पर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का टेलीफोन डेड हो जाता है और किलर ने वाईफाई को भी तोड़ दिया होता है, मतलब वो बाहर संपर्क नहीं कर सकते, वो यहीं पर फंस गए हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। इतने में यहाँ पर उन्हें जिन की डेड बॉडी दिखती है, वो भी बहुत बुरी हालत में, जिसे देखकर उनकी फट जाती है। लेकिन हम आमिर को देखते हैं, उसे लीना की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो लीना से एक तरफा प्यार करता है। तो वो अपने प्यार को बचाने के लिए डिसाइड करता है वो बाहर जाकर लीना को यहाँ पर ले आएगा। और वो अपने प्यार को बचाने के लिए निकल जाता है और जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद लीना उसे मिल जाती है और वो दोनों किलर से बचते हुए रिजॉर्ट के अंदर आ जाते हैं। और इधर नाज़िया को सामने उनकी कार दिखती है, जिससे वो डिसाइड करती है वो सब उस कार से यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उस कार की कीज जोनस के कमरे में होती है। तो नाज़िया हिम्मत कर जोनस के कमरे में जाती है उन कीज को लेने के लिए, और वहाँ पर उसे वो कीज मिल जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो नाज़िया पर अटैक करता है, लेकिन नाज़िया उसे बचकर वहाँ से निकलकर रिजॉर्ट में आ जाती है। लेकिन वो किलर उनसे भी बहुत ज्यादा होशियार था, तो वो कार को ही ब्लास्ट कर देता है, जो देखकर ये अब समझ जाते हैं वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम जोनस को देखते हैं, वो भागकर उसके कमरे में आने लगता है और उसे रास्ते में एनेट मिलती है। तो वो दोनों जोनस के कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पर जोनस के सर से बहुत खून बह रहा होता है। तो एनेट उसे टाके लगाती है और उसे बताती है ये सब शायद फ्रांस कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसे बताया था हम यहाँ पर आ रहे हैं। फ्रांस वही होता है जिसने इनके करप्शन से गुस्सा होकर एंजेला पर अटैक किया था। यह सुनकर जोनस आग बगोला होता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में वो किलर यहाँ पर आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। फिर से एक बार जोनस लप्पू सा काम करता है, वो एनेट को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर एनेट अपने दोस्त फ्रांस से बात करने लगती है और वो उसका हेलमेट निकालती है। और यहाँ पर उसे हेलमेट निकालने के बाद एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि हेलमेट के अंदर फ्रांस नहीं होता बल्कि कोई और ही होता है, जो हमें अभी भी नहीं पता। और वो किलर यहाँ पर एनेट को भी मार देता है। और अब हम जोनस को देखते हैं, वो फिर से एक बार किलर के ट्रैप में फंस जाता है और वो नदी में गिर जाता है। और अब हम रिजॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पर सब बहुत डरे हुए होते हैं और यहाँ पर उन सबको एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है किलर और कोई नहीं, उस किसान फॉल्सन का बेटा है। फॉल्सन ने जब अपनी जमीन का खजाना नहीं मिलने पर सुसाइड किया था, तो उसका बेटा वहीं पर मौजूद था और वो अपने बाप का बदला लेने के लिए आया है, जो देखकर वो सब शॉक होते हैं। और यहाँ पर वो सब डिसाइड करते हैं रोप राइड की मदद से वो यहाँ से निकलेंगे। और वो कुछ हथियार लेकर जिबलिन के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें किलर मिल जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। तो डरकर वो भागने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके लीना और आमिर जिबलिन तक पहुंच जाते हैं और अब वो दोनों साथ में जिबलाइन से जाने लगते हैं। लेकिन आमिर की नजर जब किनारे पर पड़ती है तो देखता है किलर ने एंड में ट्रैप बिछा रखा होता है। तो आमिर अपने को आगे करता है और उस ट्रैप में मारा जाता है और अपनी एक तरफा मोहब्बत को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं लीना भी उस ट्रैप से टकरा कर थोड़ी जख्मी हो जाती है और हम देखते हैं दो बूढ़े जाकर फिर से रिजॉर्ट में छुप जाते हैं और किलर भी उन तक पहुंच जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन अब वो उसे डरते नहीं, उसका बहादुरी से मुकाबला करते हैं और वो दोनों उस पर भारी पड़ते हैं और एक बूढ़ा उसके मास्क पर आग लगा देता है। लेकिन वो किलर जैसे तैसे कर फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर नाज़िया आ जाती है और जिस फोड़े से मॉल की ओपनिंग की जानी होती है वो उसी फोड़े से किलर का सर धड़ से अलग कर देती है और उसका सर मास्क के साथ ही अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी हम उसकी शक्ल देख नहीं पाते। और हम लीना को देखते हैं, उसे फोन का बॉक्स मिल जाता है तो वो उस बॉक्स में से अपना मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन हम देखते हैं लप्पू सा जोनस अभी भी जिंदा है और वो लीना पर अटैक करता है। दरअसल वो लीना को मार देना चाहता था अपने करप्शन को छुपाने के लिए, लेकिन लीना उस पर भारी पड़ती है और उसके खोपड़ी से पूरे बाल लॉन्च लेती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। और अब हम आगे देखते हैं, पुलिस इन तक पहुंच जाती है और इन सबको रेस्क्यू करती है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताएं आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो चलो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।